अगर मैं आपसे कहूं कि मृत्यु के बाद इंसान की चेतना अचानक समाप्त नहीं होती, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा जागरूक हो जाती है, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसकी कल्पना जीवित रहते कोई नहीं कर सकता। जब इंसान आखिरी सांस लेता है, उस समय आत्मा को तुरंत यह एहसास नहीं होता कि शरीर मर चुका है। आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर के आसपास रहती है। वह देखती है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई उसके पैरों को छू रहा है, कोई उसके नाम से पुकार रहा है और कोई कह रहा है कि अब यह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आत्मा बार बार यही सोचती रहती है कि मैं तो यहीं हूं, मैं तो सब देख रहा हूं, फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस समय सबसे ज्यादा तड़पती है जब वह बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती, जब वह अपने परिजनों को छूना चाहती है लेकिन छू नहीं पाती, और जब वह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है लेकिन कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। जब शरीर को नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और अंतिम यात्रा की तैयारी होती है, तब आत्मा हर एक क्रिया को बहुत ध्यान से देखती है। उसी समय आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह चलने लगता है, जिसमें उसके अच्छे कर्म हल्की रोशनी की तरह चमकते हैं और उसके बुरे कर्म भारी बोझ की तरह उसके साथ चिपक जाते हैं, और यहीं से आत्मा के भीतर डर जन्म लेने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर को जलाने का कारण सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ सत्य है। जब शरीर अग्नि को सौंपा जाता है, तब पंच तत्व धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं और आत्मा का शरीर से मोह कम होने लगता है। अगर यह संस्कार ठीक से न किया जाए या अधूरा रह जाए, तो आत्मा शरीर से जुड़ी रह जाती है और वही आत्मा आगे चलकर प्रेत योनि में फंस सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में अंतिम संस्कार को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर और परिचित स्थानों के आसपास भटकती रहती है। वह उन्हीं कमरों में जाती है जहां उसने जीवन जिया था, उन्हीं लोगों को देखती है जिनसे वह सबसे ज्यादा जुड़ी हुई थी। लेकिन अब वह सिर्फ एक दर्शक बन चुकी होती है। इन 13 दिनों में आत्मा भूख और प्यास महसूस करती है, लेकिन वह कुछ खा या पी नहीं सकती। वह अपने परिजनों से मदद की उम्मीद करती है, और इसी कारण पिंडदान, तर्पण और गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है ताकि आत्मा को थोड़ी शांति मिल सके। 13वें दिन के बाद आत्मा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि अब उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। तभी वातावरण बदलने लगता है, हवा भारी हो जाती है और आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत अत्यंत भयानक होते हैं। उनकी आंखें आग की तरह जलती हैं और उनकी आवाज ऐसी होती है जिससे आत्मा का कंपन बढ़ जाता है। वे आत्मा को बताते हैं कि अब उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक की यात्रा करनी होगी। यमलोक की यह यात्रा आसान नहीं होती। यह यात्रा पैरों से नहीं बल्कि पीड़ा और अनुभव से होती है। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों को दुख देता था, झूठ बोलता था, धोखा देता था, निर्दयी था या अपने माता पिता और कमजोर लोगों का अपमान करता था, उसकी आत्मा को इस मार्ग में असहनीय कष्ट सहने पड़ते हैं। वहीं जो व्यक्ति सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता था, उसके लिए यही यात्रा अपेक्षाकृत शांत होती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि इस मार्ग पर कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई बहाना काम नहीं आता। वहां सिर्फ कर्म बोलते हैं। अंततः आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन का लेखा प्रस्तुत करते हैं। हर सोच, हर इच्छा और हर कर्म का हिसाब वहां खुलकर सामने आता है। आत्मा चाहकर भी कुछ छुपा नहीं सकती, और वहीं यह तय होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या पुनर्जन्म। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें न स्वर्ग मिलता है और न ही तुरंत पुनर्जन्म, बल्कि वे प्रेत योनि में फंस जाती हैं, और यही अवस्था सबसे अधिक पीड़ादायक होती है। इसलिए शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं कि इंसान को जीवन में अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई दूसरा अवसर नहीं मिलता। जो आज आप कर रहे हैं, वही आपकी आत्मा की आगे की यात्रा तय करेगा। यह सत्य डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो जीवित रहते हुए समझ गया, वही मृत्यु के बाद भय से मुक्त हो पाया। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय का अगला भाग भी
इसी तरह विस्तार से जाना जाए तो वीडियो को यहीं बंद मत कीजिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।